सो हाय एवरीवन, फाइनली जेईई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके उतने अच्छे मार्क्स, उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं बनी है। टाइम बहुत कम बच गया अप्रैल अटेम्प्ट में। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले कि कैसे आज से तैयारी स्टार्ट करके अप्रैल अटेम्प्ट में आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो, 200 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अगर तुम सच में सीरियस हो, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। उससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो माई सेल्फ शुभम, मैंने जेईई मेंस एडवांस 2020 क्रैक करा था एंड आई गॉट 99.1 परसेंटाइल इन जेईई में। एंड पिछले 3 साल से 25,000 से ज्यादा बच्चों को मैं आईआईटी जेईई के लिए गाइड कर चुका हूं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे लास्ट ईयर आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में गए। तो देखो यार, टाइम बहुत कम बचा है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। जितना टाइम वेस्ट करना था तुमने जनवरी अटेम्प्ट से पहले कर लिया। बट अगर तुम अब सच में सीरियस हो, इस वीडियो के अंदर जो जो मैं रिसोर्सेज और क्वेश्चन दे रहा हूं उनको प्रैक्टिस कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई देखो, जितना टाइम वेस्ट करना था आपने जनवरी अटेम्प्ट से पहले कर दिया। पहले ही बता रहा हूं, अगर तुम सच में सीरियस हो अप्रैल अटेम्प्ट में 200 मार्क्स के आसपास स्कोर करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, वरना अभी छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बिकॉज तुम्हें 15-16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक बार अगर सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत सारी चीजें जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्लान है इस चैनल। तो हमें करना क्या है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है। मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री बोलूंगा, बिकॉज फिजिक्स में 90 मार्क्स और केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। भाई फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं और केमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइजेस से, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एक फॉर्मूला आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ रखे थे, जैसे रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई इन चैप्टर के फॉर्मूला करके गए होते तो आराम से क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में बना देते। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आज से डेली 1 घंटे का टाइम निकालना है और लिख लिख के फॉर्मूलाज फिजिक्स के रिवाइज करने। फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला शीट दे दूंगा फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लो और डेली 1 घंटा आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करना। तो अब मैंने जनवरी अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट के 10 पेपर्स एनालाइज करके फिजिक्स के 8 से 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले हैं, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिससे एनटीए ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर है दैट इज काइनेमैटिक्स। 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए हैं। टोटल आप देख सकते हो, साइड में वेटेज मैंने दे रखा है। 18 क्वेश्चन इससे पूछे गए। ग्रेविटेशन 1 क्वेश्चन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन, उसके बाद अपना रे एंड वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस बार। फिफ्थ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। टोटल 25 क्वेश्चन 10 शिफ्ट में पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट मान के चल सकते हो। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे 2 क्वेश्चन। 8th पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आ जाएगा। उसके बाद जब ये चैप्टर्स आपके अच्छे लेवल पे हो जाएंगे ना फिजिक्स के, उसके बाद ये 3-4 मैंने चैप्टर्स डाले। एक तो यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, जिससे 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर 1 क्वेश्चन और एनएलएम 2 क्वेश्चन। तो ये इसके बाद आपको करना है। तो ये जो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिख रहे हैं ना भाई, इन्हें अच्छे से कर लेना। ये फिजिक्स के चैप्टर्स कहां से करने हैं मैं आपको रिसोर्सेज बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज है, आप सब जानते होंगे, एड्यूनीति चैनल, वन ऑफ द बेस्ट चैनल अगर आपको जेईई मेंस लेवल पे फिजिक्स करनी है। सर ने अपने चैनल पे हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियोस करवा रखी है, उनसे किसी भी चैप्टर को आप कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप पीवाईक्यूज हर चैप्टर के करवा रखे। तो एड्यूनीति को आप फॉलो कर सकते हो फिजिक्स के लिए। दूसरी चीज है, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, मैं फ्री में शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं आपको। इन शॉर्ट नोट से किसी भी चैप्टर को 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसे डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। और तीसरी चीज है मार्क्स ऐप। फ्री में चैप्टर वाइज आप टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करा, उसके टॉप 80-90 क्वेश्चन मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस कर लो। भाई सच बता रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर अच्छे लेवल पे आप कर लेते हो, 170-180 मार्क्स आराम से ला सकते हो। हमारे जेईई 2024 मेंटरशिप बैच में आउट ऑफ 100 मोर देन 50 स्टूडेंट्स के 160 मार्क्स से ज्यादा आए, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करके।
हमने उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के हर चैप्टर की बार बार 3 से 4 बार रिवीजन करवाए, उनको टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, फॉर्मूलाज रिवाइज करवाए। तो इसीलिए बोल रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस कर लो। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट प्लस जेई एडवांस के लिए हम एक न्यू मेंटरशिप बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां आपको आईआईटीएंस एनआईटीएंस पर्सनली गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, डेली स्ट्रक्चर टास्क और प्लान दिए जाएंगे। इसके अंदर आपके डाउट सेशन होंगे, डेली गूगल मीट्स होंगे, जहां आप अपने पर्सनल मेंटर से कुछ भी पूछ सकते हो। कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा, हर एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, रिसोर्सेज देंगे, टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो इसके अंदर बेसिकली हम 30 बच्चे ही ले रहे हैं इस मेंटरशिप बैच में, ताकि उन 30 बच्चों पे मैं और मेरी टीम मेहनत कर सके। तो इस बैच की कॉस्ट 1999 है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं। और पहली चीज बता रहा हूं, वही बच्चा इस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करे जो सच में सीरियस है, डेली 15 से 16 घंटे मेहनत कर सकता है। बिकॉज जो आपको हम क्वेश्चंस डेली देंगे, टास्क देंगे, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, अपने मेंटर से बात करनी पड़ेगी डेली, जो रिसोर्सेज देंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर तुम सच में सीरियस हो आईआईटी जेईई के लिए तभी ज्वाइन करना, वरना रिक्वेस्ट है प्लीज छोड़ दो। तो यार अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, 100% सिलेबस कर लिया, तो 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सक्सेस मंत्र यही है कि सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से टिप्स पे आने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं बैक एक्सरसाइज के, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, सॉल्यूशंस हो, मोल कंसेप्ट हो, सारे फॉर्मूलाज एक बार याद कर लो और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ। तो इसके लिए मैं रिसोर्स बता दूं। सबसे पहली चीज आपको अनअकैडमी एटम्स बाय जेई फ्लैश सीरीज है एक, अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप फिजिकल केमिस्ट्री आराम से कर सकते हो। 70-80 मिनट्स में पूरे चैप्टर को निपटा रखा है, वहां से अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्लस रैंक बूस्ट जेई की हमारी कोटा टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर हमने हर चैप्टर के टॉप 80-90 क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा गेम है रिएक्शंस का, मैकेनिज्म्स का और रीएजेंट का, ये आपको याद आने चाहिए, ठीक है। रीएजेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा टाइम निकालना है आज से जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट तक। डेली 1 घंटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन जितनी भी है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। रिएक्शंस करोगे तभी आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जीओसी और हाइड्रोकार्बन, भाई ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन है, इसके बिना ऑर्गेनिक कभी नहीं समझ आने वाले। इन 2 चैप्टर्स को आपको मास्टर करना है सबसे पहले, उसके बाद क्लास 12th की ऑर्गेनिक करना, ठीक है। बिकॉज इससे डायरेक्ट 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीओसी से 4 क्वेश्चन और अपने हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद मैं आपको रिसोर्स बताऊं तो बेस्ट आपको पता है, एमके सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स नाम से एक सीरीज डाल रखी है, उसको देख लेना। उसके सिवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और नहीं करना, ठीक है। और क्वेश्चंस आप रैंक जेईई ऐप पे कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर लो। डीएफ ब्लॉक की हो गई, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, एनसीईआरटी रीड कर लो, और एनसीईआरटी के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो कर लो। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूरा पेपर आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा बुक करना नहीं है, कोई मॉड्यूल्स बुक्स कुछ नहीं करना, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं, इसके अंदर मैंने जितने भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स है वो चैप्टर्स दे रखे हैं, प्लस उनका वेटेज दे रखा है कि जनवरी अटेम्प्ट में हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसके हिसाब से तैयारी करना। जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जीओसी, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए। और एक और पीडीएफ दे रहा हूं, लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के सारे पेपर्स एनालाइज करके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए वो इस पीडीएफ में मैंने डाल दिया। दोनों पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं मैथ्स पे, जेईई मेंस का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। भाई देखो, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैथ्स में सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको करने हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दो, बिकॉज मैथ्स डिफिकल्ट है, टाइम वेस्ट कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स के ये 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है वेक्टर 3D, टोटल 40 क्वेश्चन जेईई 2024 में आए जनवरी अटेम्प्ट में, मतलब हर शिफ्ट में मान के चलो 4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे वेक्टर 3D से। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन सर्कल, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। थर्ड पे है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, 2 क्वेश्चन। फोर्थ पे है सेट्स रिलेशन फंक्शन, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ पे है सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चन। और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 2 क्वेश्चन। ये जो आपको 6 चैप्टर देख रहे हैं, बस इन्हें अच्छे से कर लो,
बाकी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। अब रिसोर्सेज देख लेते हैं। अब रिसोर्सेज में पहला है, अगर आपको कोई चैप्टर इनमें से नहीं आता है तो मोहित त्यागी सर के यूट्यूब पे लेक्चर है, आप उनको देख सकते हो। और वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नेहा अग्रवाल मैम का चैनल है, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। और दूसरा है मार्क्स ऐप। ये जो 6 चैप्टर दिख रहे हैं, कम से कम आपको इसके लिए 80 से 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मार्क्स ऐप पे, पीवाईक्यू सेक्शन में। और रैंक बूस्ट जेईई के टेस्ट दे देना, जिसमें हर चैप्टर के टॉप 80 से 90 क्वेश्चन दे रखे। और भाई ये जो पीडीएफ है ना, सारी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और पहले ही बोल रहा हूं, जो बच्चा सच में सीरियस है अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए, वही पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करना। बिकॉज भाई तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे हमारे साथ, डेली 15 से 16 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। जो हम टास्क देंगे वो आपको करना पड़ेगा, जो डेली सेशंस होंगे उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए जो बच्चा सच में सीरियस है वही पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करना, ठीक है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, ऑल द बेस्ट।